भक्ति पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्या पूजा पाठ करने से दुख और ज्यादा बढ़ जाते हैं? भक्ति करने के बाद भी दुख कम क्यों नहीं होते? जब अक्सर हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं तब इस तरीके के सवाल हमारे मन में खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। एक औरत जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया, वो रात दिन केवल कृष्ण कृष्ण जपती रहती, सोते उठते बैठते सिर्फ कृष्ण के नाम का सिमरन करती। एक दिन अचानक उसके 8 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। खून से लथपथ बेटे को देखकर होश खो बैठी, गोद में बेटे को उठाया और डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ दौड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर कोई और नहीं था। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर कृष्ण को उल्हाना देने लगी, हे कृष्ण, मैं तो दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी कृष्णा मेरे पुत्र को आपने इतना कष्ट क्यों दिया? इसी उधेड़ बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहने लगा कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ, छोटा सा घाव है, बस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का दिल जो अपने बेटे को बार बार देखकर परेशान हो रहा था, इसीलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात कृष्ण के नाम का सिमरन करती हूँ। उसे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो भगवान के ऊपर विश्वास कैसे करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उसी दिन टीवी पर एक महात्मा के प्रवचन आ रहे थे और वो महात्मा जी कह रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को नहीं रोक सकते, लेकिन उसके नाम का सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। यह प्रवचन सुनकर उसे पूरे दिन का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूमने लग गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहाँ पाइप एक दिन पहले ही हटाई गई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया। अगर पाइप यहीं पर पड़ा होता तो बेटे को शायद ज्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़ बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे याद आया कि कुछ दिन पहले तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था, मैं एक बाल्टी तक नहीं उठा सकती थी, लेकिन मैं अपने 25 किलो के बेटे को गोद में उठाकर 1 किलोमीटर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे पहुंच गई? इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे याद आया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का इलाज सही समय पर हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद करके उसके मन के सारे सवाल जवाब सब दूर हो गए और जल्दी से मंदिर में जाकर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। उसे लगा कि श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। जीवन की सरलता और जीवन की परिपूर्णता ही कृष्ण हो जाना है। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ युद्ध में परिपूर्ण है तो दूसरी तरफ शांति में भी परिपूर्ण है। एक तरफ शस्त्र में परिपूर्ण है तो दूसरी तरफ शास्त्र में भी परिपूर्ण है। परिपूर्ण वक्ता है तो परिपूर्ण श्रोता भी है। परिपूर्ण नृत्यकार है तो परिपूर्ण गीतकार भी है। परिपूर्ण भगवान है तो परिपूर्ण भक्त भी है। जिस प्रकार से संसार की सभी नदियां गिरकर सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के समस्त गुणों को मिलकर परिपूर्ण मात्रा में एक जीवन में अथवा एक चरित्र विशेष में समाविष्ट हो जाना ही श्री कृष्ण हो जाना है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ कभी अहित नहीं होने देते। वो पल पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।